दोस्त कभी अपने कंधे पर हाथ थपथपा के बोला है, कोई चिंता नहीं, सब देख लेंगे, मैं तुझसे प्रेम करता हूं ना और हमेशा करता रहूंगा। चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए या सब खत्म हो जाए, तू सड़क पर आ जाए, मैं तुझसे प्रेम करता रहूंगा। तू निश्चिंत रहे, अपने कर्म करना ये काम रोज करना, देखना तुम्हें कितनी ताकत मिलती है, कितना भरोसा जमता है खुद पर। जो इस शरीर में जीकर इस दुनिया में मौजूद है, अपने कार्य कर रहा है, उसको एहसास होगा कि जो इस संसार से बहुत ऊंचा है, बहुत ताकतवर है, जो मुझे चला रहा है, वो मेरे साथ खड़ा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुम भारी भावनाओं को, इच्छाओं को, परवाह को, भविष्य के डरों को नकारना शुरू कर देते हो ना, नकारना मतलब खुद को उनसे अलग, उनके बिना देखना शुरू कर देते हो ना, जब अपने अंदर बेपरवाही पैदा कर लेते हो ना, जो इस विश्वास के साथ पैदा होता है कि मेरा जीवन किसी चीज का मोहताज नहीं है, इस शरीर का भी नहीं, सब ईश्वर की लीला है, कर्मों का खेल है, मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। जब तुम हर परिस्थिति में सिर्फ सही कर्म करते हो और कर्म करके मुक्त हो जाते हो, तुम अपने दिल की गहराई में छुपे हुए ईश्वर से एक होने लगते हो, जिनके अंदर सिर्फ खुशी, पावनता और मुक्ति है। दोस्तों, तुम उनके सीधे सीधे निमित्त बन जाते हो। वो तुम्हारे द्वारा ब्रह्मांड को चलाते हैं, अपने कार्य पूरे करते हैं, तुम्हारी मौजूदगी खत्म हो जाती है। और जो इंसान ईश्वर से एक हो गया, उससे मजबूत कोई नहीं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है इस दुनिया में। जीवन को मतलब देती है वो क्षणिक शांति, वो एक पल का मौन, जो किसी भी बात, किसी भी सुर, किसी भी ख्याल, किसी भी शब्द के बीच में आता है, जिसे तुम हमेशा नजरअंदाज कर देते हो। वही तो जीवन है, वही तो समझ है, वही तुम्हें बताती है कि क्या क्या है, वही हर चीज को मतलब देती है तुम्हारी नजरों में, वही तुम्हारी दिमाग की रोशनी को जलाती है। उस शांति के क्षण को अपनी इच्छा से बढ़ाया करो। कहीं पर कोई अच्छा पल बीता, तुम्हें खुशी मिली, तो गहरी सांस लो, अच्छे से उसका एहसास करो। खुशी का पल आया, यह हुआ मेरे साथ, मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं। एहसास करने में समय लगाओ, भोगने में कभी एहसास नहीं है। जीवन में अच्छाई भोगते चले जाओगे, एहसास नहीं होगा, कभी भी अच्छाई का एहसास नहीं होगा तुम्हें, कितनी ही अच्छाई हो, एहसास नहीं होगा। तो समय दो, शांति दो एहसास करने के लिए। भोगने से ऊपर है एहसास करना, उसको समझना, जानना। कोई बुरा पल भी बीता तो गहरी सांस लो, एहसास करो कि एक बुरा पल बीत गया, एक कर्मोदय बीत गया, मैंने कुछ सीख लिया, मैंने कुछ अनुभव लिया, मैं इसको सहने के बाद भी सलामत हूं, जीवित हूं। रात के समय जब बहुत तनाव पैदा होना आने वाले कल के लिए, कैसे होगा, कैसे कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है, मैं सामना नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है, तो एक कागज पर लिख दो वो काम जो तुम्हें डरा रहा है, समेट दो उसको एक पन्ने में, चंद शब्दों में, फिर उसकी तरफ देखो और मुस्कुराकर बोलो, देख लूंगा। क्या है ये? क्या मैं नहीं कर सकता? क्या मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है? इतना बड़ा भी नहीं है ये, निपटा दूंगा इसे भी, वादा है मेरा खुद से। कल सुबह उठूंगा और अपनी तरफ से जान लगा दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है खुद से। और फिर इसको निपटाने के बाद रात को चैन से सोऊंगा, चाहे जो भी परिणाम निकले, मैं तो खुद को झोंक ही दूंगा, अपने कर्मों पर गर्व करूंगा और वापस इसी कागज पर लिखूंगा, कर दिया मैंने, सामना कर लिया, करके दिखा दिया, झोंक दिया खुद को। फिर उस कागज को फोल्ड करो, अपने पर्स में रखो और चैन से सो जाओ। इससे तुम्हारे अवचेतन मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। वो मुश्किल घूमती नहीं रहेगी अलग अलग तरीकों से, और छोटे छोटे बुरे ख्यालों को, अलग अलग विषयों के पैदा नहीं करेगी, सिमट जाएगी, खुद पर विश्वास जम जाएगा, दिमाग को समझ में आ जाएगा क्या करना है, उसके लिए कमिटमेंट हो जाएगा, क्या करूँगा उसके लिए, बात खत्म। बहुत बढ़िया तरीका है, करके देखना। खुशियाँ पाने के लिए ना जोर लगाना बंद कर दो, ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसे मिल सकती है मुझे खुशी, जीवन में आज ये कमी है वरना मैं खुश होता। तुम जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, शांति से बैठ जाओ, मुस्कुराओ, बोलो खुद से, जीवन बढ़िया चल रहा है, सांसें हैं, हाथ पैर सलामत है, पीने को पानी है, पेट भरा हुआ है, इंद्रियों की मदद से दुनिया को देख और समझ पा रहा हूं, वातावरण में हवा है, AQI कम है। ये बात दिल्ली वालों के लिए नहीं कह रहा। और क्या चाहिए? बाकी सब आता जाता रहेगा। जीवन को चलाने के लिए यही सब जरूरी है। सच्ची खुशी यही है, मौजूद होना है, जीवित होना है, जीवन के प्रवाह में शामिल होना है, और फिर अपनी सभी मुश्किलों और परेशानियों को कह दो, चल हट, देख लूंगा तुझे, तू है कौन। दोस्तों, ये जो चल हट मैं तुम्हें बार बार कहता हूं ना,
ये बहुत कीमती शब्द है। ये तुम्हारे अंधे दिमाग को, सोए हुए दिमाग को, डिप्रेस दिमाग को एकदम से जगा देते हैं, आंखें खोल देते हैं। इनका प्रयोग जरूर करना जीवन में। शाम को मैं देखता हूं ज्यादातर लोग काम से निराश घर आ रहे होते हैं, चेहरा लटका हुआ है, एक नकारात्मक सी शांति है, चिंता है, खुशहाली नहीं है। जी लो ऐसे ही जीवन को, कोई नहीं पूछेगा। दुखी रहकर जीवन बिता दोगे, एक दिन मर जाओगे। शाम हुई, छुट्टी हुई, मुक्त हुए, थके हुए हो, थकान में चूर हो पर जीते हुए हो, कंधों पर बस्ता टांगा, घर में बन रहे खाने की सुगंध यहीं तक आ गई, चाल में दम आ गया, कान में ईयरफोन में बढ़िया सा भजन लगाया और निकल पड़े वापस की यात्रा को। मन में अब आराम की इच्छा है, देख लिया, जो करना था कर लिया, और उसके पूरे होने की संभावनाएं भी बहुत अधिक है। आराम तो मिल ही जाएगा, और क्या चाहिए। कर्मों से सजा एक अच्छा दिन बीत गया, संघर्ष ही लिखे थे तो कर लिए, अपना घर चलाने में कामयाब हुआ। मैं किसी राजा से कम हूं क्या? अपने जीवन का तो राजा बन ही गया, कर्मों से खुद को सजाया, घर को चलाया, सब कुछ तो कर लिया। कम क्या, ज्यादा क्या, वो तो परिस्थितियां प्रकृति ने लिख दी ना। सुकून से झूमते हुए वापस जाओ। थकान का भी अलग ही नशा है दोस्त, फर्क सिर्फ सोच का है, बुद्धि का है। वही उदास चेहरा ऊपर उठ जाएगा, आसमान की तरफ होगा, मुस्कुराता हुआ होगा, जोशीला होगा, जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। सुबह से परेशान थे एक काम को लेकर, कैसे होगा, क्या अंजाम होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, डरे हुए थे, फिर वो हो गया, जैसे तैसे संभल गया, उसके पार आ गए, एकदम से सर और मन हल्का हो गया, अपने आप ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये क्या कोई कम खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है। मृत्यु से जीवन का एहसास है, घुटे होने से मुक्त होने का एहसास है। और लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हम सबके साथ ऐसा कुछ होता है, कोई ना कोई ऐसा कार्य, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमें किसी ऐसे विषय का, ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिससे हम डरते हैं, हमें विश्वास नहीं होता हम उसके पार जा सकते हैं, पर पार पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बहुत से अनेकों विषयों का पार करते करते हम यहाँ तक आए हैं। हर बार जब भी ऐसा विषय पार हो, उसके पार पहुंचो, दिमाग मुक्त हल्का महसूस करे, उस एहसास को बार बार करना। शीशे या फोन के फ्रंट कैमरा के सामने खड़े होकर बोलना, देखा, हो गया ना ये भी पार। हर मुश्किल पार हो जाती है, हर मुश्किल के पार जीवन है। कहा था ना बीत जाएगा ये समय, सोचा था ना संभाल लूंगा, संभाल लिया। मजबूत हूं मैं, मुक्त हूं मैं, ताकतवर हूं मैं खुद पर भरोसा क्यों ना करूं। अगली बार मैं खुद पर भरोसा रखूंगा कि मुश्किल समय को पार पा ही लूंगा, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी जगह, किसी इंसान, किसी परिस्थिति, किसी सहूलियत के साथ आज नहीं होना, पर होना चाहते थे, शिद्दत से होना चाहते थे, इसका सिर्फ एक मतलब है, तुम उसके लिए और वो तुम्हारे लिए नहीं बना है दोस्त। तुमने पर्याप्त प्रयत्न करे, शिद्दत से चाह, या कुछ भी नहीं किया, कम प्रयत्न करे, जो भी किया, आज वो साथ नहीं है, मतलब साथ नहीं होना था, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे जीवन में वो नहीं लिखा था, वो नहीं होना था। मैं नहीं कहता सीखो मत, हर विफलता से, हर असफलता से सीख लो, पर अपने मन के अंदर के प्रतिरोध, मरी हुई उम्मीद को जीवित रखना, घृष्टना या कोसना, उसको खत्म कर दो, तभी आगे बढ़ पाओगे। आज जहां जिस मोड़ पे, जिस हैसियत के साथ, जिस जिस विषय के साथ खड़ा हूं, वैसे ही खड़ा होना था। यहीं से जीवन है, यही मेरा जीवन है। जो पहले था नहीं था वो मृत था, जो अपेक्षा थी वो मृत है, यही सत्य है। आज इस क्षण में आने वाले जीवन में तुम्हारे लिए कुछ और सही था, इसलिए वो नहीं हुआ। सब कुछ तो नहीं बना ना तुम्हारे लिए, जो तुम चाहोगे सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। ध्यान रखना, जो आज तुम्हारे जीवन में नहीं है वो भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, एक कीमती हिस्सा है, तुम्हारे इस अपूर्ण जीवन का एक जरूरी किस्सा है, जो तुम्हें कोई सीख दे रहा है, कोई समझ दे रहा है, आगे का जीवन जीने में मदद दे रहा है। तुम अपने सत्य को खुद से अलग करके नहीं देख सकते, और जो नहीं है उसको खुद के साथ नहीं देख सकते, वरना तुम ही नहीं रहोगे, कोई और बन जाओगे, खुद से बिछड़ जाओगे, अपनी इस अनोखी एक यूनिक कहानी से अलग हो जाओगे, जिसमें कुछ लिखा है और कुछ नहीं लिखा, जिसमें एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी बदल सकता है। अगर तुमने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना तो अगर तुम एक टॉफी भी चाहते थे, वो नहीं मिल पाई किसी कारणवश, माता पिता पे पैसे नहीं थे, दुकान बंद हो गई, वो भी तुम्हारे पूरे जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, सोच पर प्रभाव डाल रहा है, परिस्थितियों पर प्रभाव डाल रहा है। वो होना जरूरी था,
और उतना ही उसे अपनाना जरूरी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।